ध्यायानं नमो लोये सौवसाहुनम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। सुर असुर इंद्र नरेंद्र वंदित कर्ममल निर्मल करण वर्ष तीर्थ के करतार श्री वर्धमान जिन शत शत नमन। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमोता ही जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जिसके रचयिता आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी, ग्रंथ का नाम रखा इन्होंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक। मोक्ष मार्ग का प्रकाशन करने वाला यह ग्रंथ है। तो तीसरे अधिकार में अभी तक तो हम आठों कर्मों की अपेक्षा होने वाले दुख, उससे निवृत्ति, पर्याय अपेक्षा दुख, चारों गतियों में जो दुख होते हैं, एक इंद्रियों में जो दुख होते हैं, इस तरह की पूरे दुख की बात कर दी। इतना पढ़कर तो ऐसा लगता है कि मोक्ष मार्ग का प्रकाशक कहाँ है। इसमें तो पूरे ही पूरे दुख ही दुख का वर्णन किया हुआ है। मोक्ष का वर्णन कहाँ किया? तो कहते हैं पहले इस बात का सिद्धांत तो हो कि मैं दुखी हूँ, मोक्ष में सुख है, मोक्ष की ओर मुझे अग्रसर होना है, इस बात का सिद्धांत तो हो। संसार में सुख नहीं है, इस बात का सिद्धांत तो हो। इसलिए उन्होंने इन सब का वर्णन किया और अंत में यह प्रकरण लिखा मोक्ष सुख और उसकी प्राप्ति का उपाय। उन्होंने कहा संसार दुख और उसमें किस प्रकार की प्रवृत्ति हम कर रहे हैं, इसका वर्णन किया। अब मोक्ष सुख, मोक्ष में सुख है और उसकी प्राप्ति का उपाय, उसकी प्राप्ति कैसे करें, इनका उपाय बतला रहे हैं। पेज नंबर 72 72 दूसरा पैरा। वहाँ दुख का तथा दुख के कारणों का सर्वथा अभाव होने से सदा काल अनुपम जगत की देने योग्य जो भी उपमाएं हैं, सारी उपमाएं जिनके सामने फेल हो गई हैं, कोई उपमा उनको नहीं दे सकती। अनुपम अखंडित सर्वोत्कृष्ट आनंद सहित अनंत काल विराजमान रहते हैं। एक बार जो सिद्ध बन जाते हैं वो अनुपम अखंडित सर्वोत्कृष्ट सुख सहित अनंत काल तक विराजते हैं। पेज नंबर 72 में ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षयोपशम होने पर तथा उदय होने पर मोह के द्वारा एक एक विषय को जानने की इच्छा से महाव्याकुल होता था। ये 4 प्रकार की इच्छाओं का वर्णन किया ना उन्होंने पूर्व में, उसी को एक एक करके निराकरण करते जा रहे हैं। पहले ज्ञानावरण और दर्शावरण का क्षयोपशम था, क्षयोपशम से जो उदय था, उस उदय से एक समय में एक कोई जान पाता था, इसलिए सबको जानने की बहुत इच्छा होती थी उसे। एक को जान लिया तो दूसरे को जानने, इस तरह की बहुत इच्छा होती थी। जब तक उन विषयों को जान न लें,
इसलिए महाव्याकुल होता था उस इच्छा से। अब मोह का अभाव होने से इच्छा का भी अभाव हुआ, इसलिए दुख का अभाव हुआ। अब मोह का तो अभाव हो गया मौनी कर्म का अरहंतावस्था में, सिद्धावस्था में, इसलिए इच्छा का भी अभाव हुआ, इसलिए दुख का अभाव है, इसलिए दुख का बिल्कुल अभाव है। तथा ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षय होने से सर्व इंद्रियों को सर्व विषयों का युगपत ग्रहण हुआ। अब ज्ञानावरण दर्शनावरण का अभाव हो गया तो सबका एक साथ युगपत ग्रहण होता। पहले एक एक को जानता था, एक एक को जानने की इच्छा से आकुल व्याकुल होता था, लेकिन अब दर्शनावरण ज्ञानावरण दोनों का अभाव हो गया, सभी को युगपत जानते हैं, इसलिए दुख का कारण भी दूर हुआ, वही दिखाते हैं। जैसे नेत्र द्वारा एक एक विषय को देखना जानना चाहता था, आंखों से एक एक विषय को देखना चाहता, एक ही समय सबको देखना संभव नहीं है, इसलिए एक एक विषय को देखना चाहता था। अब त्रिकालवर्ती त्रिलोक के सर्व वर्णों को युगपत जानता है। ओहो, क्या कह रहे हैं कि त्रिकालवर्ती त्रिलोक के, त्रिकालवर्ती माने भूत भविष्यत वर्तमान तीनों काल के और तीनों लोक के सर्व वर्णों को, जितने भी वर्ण हैं, आंखों से किसे देखता है? वर्ण को देखता है साहब। जयपुर आता है कोई है, वही पहले वो यहाँ ये मंदिर देखेंगे, टोडरमल स्मारक देखेंगे, फिर उधर पदमपुरा चूलगिरी, इधर आदर्श नगर, ये इधर का कितना मंदिर, ये सब देखेंगे। वो टोडरमल जी का मंदिर एक एक दिन करके एक एक देखते हैं ना, 2-3 दिन लग जाता मंदिर देखने में ही, बोलो। लेकिन वहां क्या है, और कहते हैं भाई मैंने उत्तर में यहाँ तक घूम लिया, पश्चिम में यहाँ तक घूम लिया, पूर्व में यहाँ तक घूम लिया, दक्षिण में यहाँ तक घूम लिया, अभी और विदेश जाना बाकी है, मुझे वो देखना है, ये देखना है। सारा जीवन भ्रमण करते हुए भी ऐसे कई जगह रह जाते हैं, मैंने वहां तक तो गया, वहां नहीं देख पाया, यहाँ नहीं देख पाया, वहां नहीं देख पाया। बोलो, सबको देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। नेत्र द्वारा देखना चाहते थे सारे वर्ण को, एक एक करके। वो भी सूक्ष्म जितना है उतना ही देख सकते थे, उतना ही जान सकते थे। वो भी कालांतर में विस्मरण हो जाता था, भी क्या देखा क्या नहीं देखा। बोलो, मम्मी को याद है क्या विदिशा में क्या क्या था क्या नहीं था? तो कालांतर में सब विस्मरण हो जाता है। वहां तो ज्ञानावरण दर्शनावरण का सब विनाश हो चुका है, नाश हो चुका है, नष्ट हो गया है। त्रिकालवर्ती त्रिकाल सभी पद सभी वर्ण हैं, युगपत जानने में आ रहा है। इसलिए कोई बिन देखा नहीं रहा जिसके देखने की इच्छा उत्पन्न हो। ऐसे कोई चीज रही नहीं है जिसको नहीं देखते हो। सभी त्रिकालवर्ती त्रिलोक के सभी वर्णों को देखते हैं, ऐसा कोई वर्ण नहीं रहा जिसे नहीं देख पा रहे हो। इसलिए इच्छा उत्पन्न होने की, किसी को देखने की इच्छा कैसे उत्पन्न होगी? नहीं होगी। इसी प्रकार स्पर्शन आदि द्वारा एक एक विषय का ग्रहण करना चाहता था। अब त्रिकालवर्ती त्रिलोक के सर्व स्पर्श रस गंध वर्ण तथा शब्दों को युगपत ग्रहण करता है। कोई बिना ग्रहण किया नहीं रहा जिसका ग्रहण करने की इच्छा उत्पन्न हो। ये जो विषय ग्रहण की इच्छा सबसे पहली इच्छा है ना, इस इच्छा का नाम विषय है। जानने देखने की जो इच्छा, उस इच्छा का अभाव बतला रहे हैं। ये चारों प्रकार की इच्छाओं का अभाव बतलाएंगे इसमें। इसलिए इच्छा नहीं, इसलिए दुखी नहीं है। सिद्ध परमेष्टि अनंत परमेष्टि ये बात सिद्ध करेंगे। इसलिए कह रहे हैं जानने देखने की इच्छा तो रही नहीं, उसके बाद स्पर्श एक एक वस्तु को ग्रहण करता था स्पर्श के लिए, स्पर्शनेंद्रिय से और रस से, जीवा से,
एक एक पदार्थ से रस लेता था, गंध एक एक पदार्थ से उसका गंध लेता था और शब्दों को ग्रहण करता था एक समय में एक एक जगह। लेकिन अब क्या हुआ, कोई बिना ग्रहण किए रहे नहीं। त्रिकालवर्ती तीन लोक के जितने भी स्पर्श हैं, जितने भी रस है, जितने भी गंध पदार्थ, जितने भी शब्द, सबको सब ग्रहण हो गया। इसलिए कोई इच्छा उत्पन्न ना हो, कोई इच्छा उनके हो नहीं। यहां कोई कहे शरीर आदि बिना ग्रहण कैसे होगा? अरे साहब, आंख नहीं तो फिर कैसे देखते होंगे सिद्ध परमेष्ठी? कान नहीं हो तो कैसे सुनते होंगे? नाक नहीं हो तो कैसे दुर्गंध का कैसे दुर्गंध सुगंध जो भी है कैसे लेते होंगे? जीवा नहीं तो कैसे स्वाद लेते होंगे साहब? और आप तो ये कह रहे हो कि त्रिकालवर्ती और तीनों लोगों के समस्त वर्ण को देखते हैं, समस्त स्पर्श को जानते हैं, सभी को जानते हैं, सभी को देखते हैं, सभी को ग्रहण करते हैं। इसका मतलब आंखें बहुत बड़ी बड़ी होती होंगी। तीनों लोगों के वर्ण को देखना है, हमें तो इतनी सी आंख है, इसमें तो जितना दिखने में आता है इतना ही दिखने में आता है। उनकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी होती होगी जिंदगी है। इन सब के बिना कैसे जाने? अब इच्छाएं रही नहीं उनकी, इसलिए यहाँ पे प्रश्न कर रहा है कि शरीर आदि के बिना कैसे जानते होंगे, ग्रहण कैसे करते हैं? कहते हैं कि इंद्रिय ज्ञान होने पर तो द्रव्य इंद्रियों आदि के बिना ग्रहण नहीं होता था। जब इंद्रिय ज्ञान होता था तब द्रव्य इंद्रिय जो है, द्रव्य इंद्रिय जो आंख, कान, नाक, जो जीवा इत्यादि के बिना ग्रहण नहीं होता था जब तक इंद्रिय ज्ञान था। इंद्रिय ज्ञान पराधीन है। अब ऐसा स्वभाव प्रकट हुआ कि बिना इंद्रियों को ही ग्रहण होता है। ओ, अतीन्द्रिय ज्ञान की बात कर रहे हैं। अब किसी इंद्रिय के अधीन रहा नहीं वह ज्ञान। आत्मा का जो ज्ञान है वो प्रत्यक्ष प्रकट हो गया है। वो किसी बिना इंद्रिय की सहायता से ही वह सबको जान लेता है। यद्यपि अनंत भगवान को शरीर है, लेकिन फिर भी अनंत ज्ञान उसका जो करते हैं, अनंत सुख का भोग वेदन करते हैं, वे आत्मा के प्रत्यक्ष से करते हैं। केवल ज्ञान आत्मा प्रत्यक्ष जानता है। बोलो, इंद्रियों का कोई काम नहीं रहा। जिसे इंद्रिय ज्ञान है हम जैसों को तो द्रव्येंद्रियों की जरूरत है। और द्रव्येंद्रिय क्षीण हो जाए तो जानने देखने में परेशानी हो जाए, लेकिन उन्हें ऐसी बात नहीं। वो इंद्रिय जनित ज्ञान नहीं रहा हो, अतीन्द्रिय ज्ञान है। ऐसा स्वभाव प्रकट हुआ है कि बिना इंद्रियों के ही ग्रहण होता है। उसमें यहां कोई कहे कि जैसे मन द्वारा स्पर्श आदि को जानते हैं उसी प्रकार जानना होता होगा, त्वचा जिह्वा आदि से ग्रहण होता है, वैसा नहीं होता होगा। है कह रहे अच्छा तो कैसा होता है? तो ऐसा होता होगा जैसे अभी अपन खाना नहीं खाते हैं तो भी मन में खाने के बारे में सोचते हैं, है? जैसे उसका आनंद लेते हैं मन में सोच के। ताजमहल नहीं जाते देखने, फिर भी मन में उसके बारे में सोच के अरे ऐसा था वैसा था, जब गए थे तब अपन ने देखा। तो मन में से जो ग्रहण होता है वैसे सिद्ध परमेष्ठी को होता होगा, वैसे अनंत परमेष्ठी को होता होगा। कह रहे ऐसा नहीं है, क्योंकि मन द्वारा तो स्मरण आदि होने पर अस्पष्ट कुछ जानना होता है। यहां तो जिस प्रकार त्वचा जिह्वा इत्यादि से स्पर्श रसादि का स्पर्श करने पर, स्वाद लेने पर, सूंघने देखने सुनने पर जैसा स्पष्ट जानने होता है, उससे भी अनंत गुना स्पष्ट जानना होता है। आंख से देखने पर हम जितने समझते हैं कि हम स्पष्ट देखते हैं, अब वो अपन बोलते हैं ना स्पष्ट दिखता है। डॉक्टर आंखों का ऑपरेशन करता है, फिर पूछता है ना भैया सब स्पष्ट दिख रहा है ना? अगर हाँ दिख रहा है, सब दिख रहा है। उससे भी अनंत गुना स्पष्ट केवल ज्ञान में ख्याल में आता है। बोलो कैसे कल्पना कर सकते हैं हम? हमें जो अपने आंखों के सामने दिखता है चश्मा पहन के जो बिल्कुल स्पष्ट दिखता है, उसको हम क्या समझते हैं? अरे सबसे स्पष्ट तो यही है। इससे भी अनंत गुना, बोलो आंखों से जितने देखते हैं, जीवा से जितना स्वाद लेते हैं, कर्न से जितने सुनते हैं, इससे भी अनंत गुना स्पष्ट केवल ज्ञान में जानने में आता सब। और वो भी एक एक पदार्थ नहीं,
तीनों लोगों के समस्त पदार्थ। कैसी महिमा होगी केवल ज्ञान। परम ज्योति का रत्नगंड श्राव का आचार्य ने केवल ज्ञान को। विशेष इतना हुआ कि वहां इंद्रिय विषय का संयोग होने पर ही जानना होता था, यहां दूर रहकर भी वैसे ही जानना होता है। ज्ञान ज्ञेय का संबंध बतलाया उन्होंने। तैरते हैं, दर्पण जैसे दिखते हैं, वो समस्त वस्तु उसमें चले नहीं जाते हैं, सिद्ध भगवान के ज्ञान में जाके घुसने जाते हैं। सारे समस्त पदार्थ सारे इंद्रिय ज्ञान के माध्यम से यहाँ होता है, वैसे उनको नहीं होता। दूर रहकर भी वे समस्त पदार्थों को जान लेते हैं। यह शक्ति की महिमा है। तथा मन द्वारा कुछ अतीत, अनागत तथा अव्यक्त को जानना चाहता था। अब सर्व ही अनादि से अनंत काल पर्यंत सर्व पदार्थों के द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावों को युगपत जानता है। कोई बिना जाने नहीं रहा। जिसको जानने की इच्छा उत्पन्न हो, इस प्रकार अब ऐसी कोई इच्छा नहीं रही जिसे जानने की इच्छा उत्पन्न हो। और सब जानने में आते हैं, सब ग्रहण होता है। इसलिए जो पहली इच्छा उन्होंने बोली कि जानने देखने की इच्छा, जिसका नाम विषय है, वो इच्छा नहीं रही। इसलिए इस प्रकार का यह दुख और दुखों के कारणों का अभाव जानना। किनके? सिद्ध परमेष्टि और अनंत परमेष्टि। ज्ञानावरण दर्शनावरण नहीं है, इसलिए दुख के कारणों का भी अभाव है अनंत परमेष्टि को। वहां जब अगात्य कर्मों की बात चलेगी, उसमें भी केवल साता वेद नहीं है, पुण्य प्रकृति के कई उदय है। इसलिए वहां दुख के कारण जानकर ये नहीं कह सकते अपन दुख के कारण उपस्थित हो। कदाचित थोड़े बहुत उदय में होता है, वहां भी उससे दुख नहीं है। क्यों? यहाँ मोनि कर्म का अभाव हो चुका है। तथा मोह के उदय से मिथ्यात्व और कषाय भाव। अब दूसरी इच्छा कौन सी है? इस इच्छा का नाम कषाय है। कषाय में प्रवृत्ति करने की जो इच्छा होती है, वो इच्छा भी नहीं है, इसलिए उसके दुख भी नहीं है और उसके दुख के कारण भी नहीं है। वो बात बतलाते हैं। तथा मोह के उदय से मिथ्यात्व और कषाय भाव होते थे, उनका सर्वथा अभाव हुआ, इसलिए दुख का अभाव हुआ। तथा इनके कारणों का अभाव हुआ, इसलिए दुख के कारणों का भी अभाव हुआ। उन कारणों का अभाव यहां लिखते हैं। सर्व तत्व यथार्थ प्रतिभातित होने पर अतत्व श्रद्धान रूप मिथ्यात्व कैसे हो? सर्व तत्व यथार्थ प्रतिभाषित होते हैं उनके, इसलिए अतत्व श्रद्धान कैसे हो? मिथ्यात्व कैसे हो? कोई अनिष्ट नहीं रहा। निंदक स्वयमेव अनिष्ट को प्राप्त होता ही है, स्वयं किस पर क्रोध करे। कोई अनिष्ट ऐसा रहा नहीं, इष्ट अनिष्ट राग द्वेष रहा नहीं है। और निंदक जो होते हैं वो स्वयमेव अनिष्ट को प्राप्त होते हैं, तो क्रोध किस पर करे? अब कोई नापसंद तो कोई रहा नहीं है? और जो गलत काम करता है, निंदा करता है, वो स्वयं अनिष्ट को प्राप्त होता है। उसको कुछ करने की थोड़ी जरूरत है हमें, अपने करने से थोड़ी उसका बुरा हो जाएगा। नहीं साहब, गलत काम किया, उसको तो दंड मिलना चाहिए। आप कैसी बातें करते हो? उसने मुझे गाली दी, गाली देना गलत बात है। उसने मुझे गाली दी, इसके लिए नहीं मार रहा हूं मैं उसे। उसने गाली दी है, ये गलत बात है, इसलिए मैं उसको मार रहा हूं। अरे भले आदमी, कितने लोगों को सजा दोगे ऐसे? तुम दुनिया में कितनी गालियां देते हैं, कितने लोग? सबको कहां तक दे पाओगे तुम? और वो भी गाली देने वाला तुमसे शक्तिहीन हो, उसको तो मार देते हो, और शक्ति में बड़ा हो तुमसे तो वहां कुछ नहीं करते। तो इसलिए वो कहते हैं निंदक स्वयमेव अनिष्ट को प्राप्त होता ही है। स्वयं किस पर क्रोध करें? किसी पे क्रोध करने की जरूरत नहीं है। सिद्धों से ऊंचा कोई पद है नहीं है। इंद्रादिक स्वयमेव नमन करते हैं और इष्ट को पाते हैं। किससे मान करें? सर्व भवितव्य भाषित हो गया, कोई कार्य रहा नहीं, किसी से प्रयोजन रहा नहीं, किसका लोभ करें? कोई अन्य इष्ट रहा नहीं, किस कारण से हास्य हो? कोई अन्य इष्ट प्रीति करने योग्य नहीं है, फिर कहां से रति करें? कोई दुखदायक संयोग रहा नहीं, कहां रति करें? कोई इष्ट अनिष्ट संयोग वियोग होता ही नहीं, किसका शोक करें? कोई अनिष्ट इष्ट करने वाला रहा नहीं, किसका भय करें? सर्व वस्तुएं अपने स्वभाव सहित भाषित होती है,
अपने को अनिष्ट नहीं, कहाँ जुगुप्सा करें। काम पीड़ा दूर होने से स्त्री पुरुष दोनों से रमन करने का कुछ प्रयोजन नहीं रहा, किसीलिए पुरुष स्त्री आदि नपुंसक वेद रूप भाव हों। इस प्रकार मोह उत्पन्न होने के कारणों का अभाव जानना, मोह कहीं से भी उत्पन्न होने का कोई कारण नहीं रहा उनको, तथा अंतराय के उदय से शक्तिहीन पने के कारण पूर्ण नहीं होती थी, अब उसका अभाव हुआ, इसलिए दुख का अभाव हुआ, तथा अनंत शक्ति प्रकट हुई, इसलिए दुख के कारण का भी अभाव हुआ। यहां कोई कहे कि दान लाभ भोग उपभोग तो करते नहीं, इनकी शक्ति कैसे प्रकट हुई? कह रहे अंतराय से जो क्षयक्षम होता था उससे दान लाभ भोग उपभोग आदि तो उसमें सीमित होते थे। अंतराय से जितना हो सकते थे अपने क्षयक्षम में उतना ही होता था, दान में, लाभ में, भोग में, उपभोग में, तो वो तो कुछ करते ही नहीं है, लेकिन पूरी शक्ति उनको प्रकट हो गई है, अनंत शक्ति। तो क्या करते होंगे, किसको दान करते होंगे, कितना लाभ प्राप्त होगा उनको, कितने भोग उपभोग करते होंगे। ये कार्य रोग के उपचार थे, रोग ही नहीं है तब उपचार क्यों करें? अब भैया अब वो 10-15 दिन पहले बीमार थे तो बहुत दवाइयाँ दी डॉक्टर ने, भैया ये दवाई सुबह लेना, ये दवाई नाश्ता से पहले, ये दवाई नाश्ते के बाद, ये दवाई खाने से पहले, ये दवाई खाने के बाद, हैं ये दवाई दोपहर में, ये दवाई शाम को, ये दवाई रात को, हैं इतनी दवाइयाँ दी, दिन भर में 10 दवाई खाएं, इतनी दवाई दी है, 3-4 दिन में ठीक हो गए हैं। और जाके पूछो उनसे, क्यों साहब दवाई क्यों नहीं खा रहे हो आप? हैं बिल्कुल आप कोई गंभीरता नहीं है आप में, 10 दवाई खानी चाहिए थी ना आपको, खाओ क्यों नहीं खाते? अरे भैया वो तो जब रोग था तब खाते थे दवाई, आप क्यों खाएं, आप तो ठीक हो गए ना। उस समय इच्छा थी, कुछ दान देने की इच्छा होती थी, कुछ लाभ प्राप्त करने की इच्छा होती थी, भोग करने की इच्छा होती थी, उपभोग करने की इच्छा होती थी। अब इच्छा ही नहीं रही, अनंत शक्ति प्रकट होने से भी कोई मतलब नहीं। अनंत शक्ति है, प्रकट हो गई है, लेकिन इच्छा नहीं है। कह रहे कि ये कार्य रोग के उपचार थे, रोग ही नहीं है तब उपचार क्यों करें? इसलिए इन कार्यों का सद्भाव तो है नहीं और इन्हें रोकने वाले कर्मों का अभाव हुआ, इसलिए शक्ति प्रकट हुई कहते हैं। जैसे कोई गमन करना चाहता था, उसे किसने रोका था, तब दुखी था, और जब उसकी रोग दूर हुई तब जिस कार्य के अर्थ जाना चाहता था वह कार्य नहीं रहा, इसलिए गमन भी नहीं किया। वहां उसके गमन न करने पर भी शक्ति प्रकट हुई कही जाती है, उसी प्रकार यहां भी जानना। कितना सुंदर उदाहरण दिया है टोडरमल जी ने। कोई यहां से जयपुर से दिल्ली जाना चाहता था कोई जरूरी काम से, है उस समय कोई मेला लगा हुआ था, कोई वस्तु लेने यहां से जाना चाहता था, किसी ने रोक लिया उसको, नहीं तुम नहीं जा सकते, 1 महीने तक बंदी बना लिए, बैठे रहो यही चुपचाप। इतने में तो मेला खत्म हो गया, अब दिल्ली जाने से क्या मतलब है? 1 महीने बाद इसको छोड़ दिया, बोला अब जाओ तुम, अब जा सकते हो। अब क्यों जाऊंगा मैं, वहां तो खत्म हो गया सब, जो वस्तु लेना चाहता था वो कहाँ ले पाऊंगा अभी, तो उसी जगह बैठा रहेगा। तो उस जगह बैठा रहेगा तो उसका मतलब ये थोड़ी कि वो बंदी है, नहीं है, अभी तो स्वतंत्र होगा, शक्ति प्रकट होगा, जहां जाना चाहे जा सकता है, लेकिन वो कोई प्रयोजन नहीं रहा जाने का, इसलिए वहां पे बैठा हुआ है। इसलिए कह रहे हैं कि पहले इच्छा उत्पन्न होती थी उन सब कार्यों को करने में, लेकिन अंतराय कर्म का उदय था इसलिए कर नहीं सकते थे, लेकिन अब इच्छा खत्म हो गई है, लेकिन शक्ति प्रकट हो गई है, ये बात है। तथा उनके ज्ञान आदि की शक्ति रूप अनंत वीर्य प्रकट पाया जाता है, वो ज्ञान आदि की जो शक्ति रूप है उसका अनंत वीर्य पाया जाता है, प्रकट पाया जाता है। तथा ये तो कषाय की बात हो गई, दूसरी इच्छा थी ना जो कषाय में प्रवृत्ति करने की, उसकी बात हो गई। वो इच्छा नहीं रही, कषाय में प्रवर्तन करते ही नहीं किसी कारण, इसलिए वो इच्छा भी नहीं है, इसलिए उस इच्छा के दुख भी नहीं है और उसके दुख के कारण भी नहीं है। अब तीसरी इच्छा को आ रहे हैं। तथा अघाती कर्मों में मोह से पाप प्रकृतियों का उदय होने पर दुख मानता था, पुण्य प्रकृतियों का उदय होने पर सुख मानता था। परमार्थ से आकुलता के कारण सब दुख ही था। अब मोह के नाश से सर्व आकुलता दूर होने पर सर्व दुख का नाश हुआ, तथा जिन कारणों से दुख मान रहा था
वे कारण तो सर्व नष्ट हुए और किन्हीं कारणों से किंचित दुख दूर होने से सुख मान रहा था, सो अब मूली में दुख नहीं रहा, इसलिए उन दुख के उपचारों का कोई प्रयोजन नहीं रहा। उनसे कार्य सिद्धि करना चाहें, उसकी सिद्धि स्वयं में ही हो रही, स्वयं में ही पुण्य का उदय अपने आप है, वो स्वयं में भी सारा कार्य हो रहा है, तो क्यों इच्छा करेंगे जबरदस्ती। कह रहे हैं जो तीसरी इच्छा थी पाप का उदय, शरीर आदि में रोग उत्पन्न हो जाए, संयोगों में इस तरह कोई अनिष्ट संयोग हो जाए तो दुखी होता था, तो पाप के उदय से तो उसको दूर करना चाहता था, वो इच्छा जो होती थी दूर करने की इच्छा वो भी नहीं रही, तो उससे जो दुख होता था वो भी हुआ, वो भी दूर हुआ, उसके कारण भी ऐसे कोई रहे नहीं दुख के। और पुण्य के उदय के कारण तो है भले अनंत परमेष्टि को, पुण्य का उदय तो है सब, लेकिन इच्छा नहीं है, मोह नहीं है, इसलिए वे भी कोई वो अपने आप ही होते रहते हैं, वे तो सुखी हैं अंतरंग से, इसलिए उन्हें कोई उससे लेना देना नहीं। इसलिए पुण्य के उदय से एक एक विषयों में जो प्रवर्तता था उसकी इच्छा भी नहीं है, तो चारों प्रकार की इच्छा नहीं है, देखने जाने की इच्छा जिसका नाम विषय है, और कषाय में प्रवर्तन करने की इच्छा जिसका नाम कषाय है, तीसरी इच्छा पाप का उदय होने पर जो इष्ट संयोग अनिष्ट संयोग है शरीर में और पर पदार्थों में उन्हें दूर करना चाहता था उसकी इच्छा, और पुण्य के उदय से प्राप्त पदार्थों में तल्लीनता, कभी इसमें कभी उसमें कभी इसमें, इस तरह की जो करता था, वो चारों प्रकार की इच्छा नष्ट हो गई है। अब इसलिए चारों प्रकार से जो दुख होता था इच्छाओं से, वो दुख भी दूर हो गया। इसी का विशेष बतलाते हैं। वेदनीय में असाता के उदय से दुख के कारण शरीर में रोग क्षुधाधिक होते थे, अब शरीर ही नहीं है तब कहां से हो, तथा शरीर की अनिष्ट अवस्था को कारण आतप आदि थे, परंतु अब शरीर बिना किसको कारण हो, तथा बाह्य अनिष्ट निमित्त बनते थे, परंतु अब इनके अनिष्ट ही नहीं रहा। इस प्रकार दुख के कारणों का तो अभाव ही हुआ। सिद्ध परमेष्टि को शरीर ही कहां है, निकल परमात्मा। तथा साता के उदय से किंचित दुख मिटाने के कारण औषधि भोजनादिक थे, उनका प्रयोजन नहीं रहा है, और इष्ट कार्य पराधीन नहीं रहे हैं, इसलिए बाह्य में भी मित्रादिक को इष्ट मानने का प्रयोजन नहीं रहा। इनके द्वारा दुख मिटाना चाहता था और इष्ट करना चाहता था, सो अब तो संपूर्ण दुख नष्ट हुआ, संपूर्ण इष्ट प्राप्त हुआ, इसलिए अब कोई प्रयोजन पुण्य उदय का नहीं रहा। तथा आयु के निमित्त से जीवन मरण था, पहले आयु कर्म के निमित्त से जीवन मरण होता था, इसके वहां मरण से दुख मानता था, परंतु अविनाशी पद प्राप्त कर लिया इसलिए दुख का कारण नहीं है। वहां तो गाते कर्मों के माध्यम से, इच्छाओं के माध्यम से सब सिद्ध कर दिया, अब आठों कर्मों के माध्यम से और सिद्ध कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आयु कर्म के माध्यम से जन्म मरण होता था, पहले अपने मरण होने पर दुख मानता था, लेकिन अब अविनाशी पद, सिद्ध पद जिसका कभी नाश नहीं होगा, ऐसे अनंत काल के लिए सिद्ध पद को प्राप्त कर लिया, अब इसलिए कोई दुख का कारण नहीं रहा। तथा द्रव्य प्राणों को धारण किए कितने काल तक जीने मरने से सुख मानता था, वहां भी नरक पर्याय में दुख की ही विशेषता से वहां जीना नहीं चाहता था, परंतु अब इस सिद्ध पर्याय में द्रव्य प्राण के बिना ही और अपने चैतन्य प्राण से सदा काल जीता है, चैतन्य प्राण से जीता है, द्रव्य प्राण की कोई उसे जरूरत नहीं है, चैतन्य प्राण से सदा काल जीता है, वहां दुख का लवलेश भी नहीं रहा। तथा नाम कर्म से अशुभ गति जाति आदि होने पर दुख मानता था, परंतु अब उन सब का अभाव हुआ, दुख कहां से हो, तथा शुभ गति जाति आदि होने पर किंचित दुख दूर होने से सुखाभास होता था, सुख मानता था, परंतु अब उसके बिना ही सर्व दुख का नाश और सर्व सुख का प्रकाश पाया जाता है, इसलिए उनका कुछ भी प्रयोजन नहीं रहा। तथा गोत्र कर्म के निमित्त से नीच कुल प्राप्त होने पर दुख मानता था, अब उसका अभाव होने से दुख का कारण नहीं रहा। तथा उच्च कुल प्राप्त होने पर सुख मानता था, परंतु अब उच्च कुल के बिना ही त्रिलोक के पूज्य उच्च पद को प्राप्त है। कोई ऐसा नहीं समझ ले वो तो बहुत उच्च है
तो बहुत उच्च कुल का उदय होगा उनको, तो है ना नीच कुल का उदय ना उच्च कुल का उदय है, दोनों से ही रहित, उसके बिना ही सर्व सुख है उनको, तो उच्च कुल की क्या जरूरत है? नहीं साहब, सिद्ध तो बहुत बड़े जीव हैं, उच्च कुल का तो उदय होना चाहिए है। ऐसा कहने पर कर्माधीन हो जाएंगे वे, उच्च कुलित होने के लिए कर्म का अधीन रहना पड़ेगा उनको। वहां तो त्रिलोक के पूज्य उच्च पद को प्राप्त है सहज ही। इस प्रकार सिद्धों के सर्व कर्मों का नाश होने से सर्व दुख का नाश हो गया। इस प्रकार वो कह रहे हैं कि जिस जिस दृष्टिकोण से भी पर्याय अपेक्षा, कर्मों की अपेक्षा, जो भी इच्छाओं की अपेक्षा, जिस जिस दृष्टिकोण से भी उनने सिद्ध किया कि संसार में इस दृष्टिकोण से दुख हो सकता है, दुख हो सकता क्या, दुख होता है, उनने सभी का वर्णन सिद्धों पर घटित किया कि तुम देख लो, मैंने वर्णन किया, किसी भी एंगल से सिद्ध कभी तुम्हें दुखी दिखते हैं क्या? नहीं, किंचित मात्र भी सिद्ध दुखी नहीं है। सर्व कर्मों का नाश होने से सर्व दुख का नाश हो गया है। दुख का लक्षण तो आकुलता है, और आकुलता तभी होती है जब इच्छा हो, परंतु इच्छा का तथा इच्छा के कारणों का सर्वथा अभाव हुआ, इसलिए निराकुल होकर सर्व दुख रहित अनंत सुख का अनुभव करता है, क्योंकि निराकुलता ही सुख का लक्षण है। सिद्ध भगवान निराकुल है, इसलिए वे सुखी हैं। आकुलता होना यह दुख का लक्षण है, निराकुल होना यह सुख का लक्षण है। सिद्ध भगवान निराकुल है। संसार में किसी भी प्रकार निराकुल होकर सभी ही सुख मानते हैं। जहाँ सर्वथा निराकुल हुआ वहाँ सुख संपूर्ण कैसे नहीं माना जाए। संसार में भी जो निराकुल है उसे सुखी, अरे इनको तो कोई आकुलता ही नहीं है, ये तो अपने में मस्त रहते हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कहते हैं ना। संसार में भी जो अपने में मस्त निराकुल रहता है उसको कदाचित हम सुखी कह देते हैं, तो वो तो सदा काल के लिए निराकुल हुए हैं, सही मायने में निराकुल हुए हैं। उनको तो सुखी कहोगे? कह रहे हाँ, वे तो सर्व सुखी हैं। इस प्रकार सम्यक दर्शन आदि साधन से सिद्ध पद प्राप्त करने पर सर्व दुख का अभाव होता है, सर्व सुख प्रकट होता है। निर्मल जल सा प्रभु निज स्वरूप पहचान उसी में लीन हुए। शुरुआत यहाँ से हुई, सम्यक दर्शन यहाँ हुआ। पहले निर्मल जल सा प्रभु निज स्वरूप, निर्मल जल के समान जो अपना स्वरूप है, पहचान उसी में लीन हुए। पहचान सम्यक दर्शन, उसी में लीन हुए, वो चारित्र की बात हो गई लगातार, उसी में आगे की अवस्था है। तो ये सम्यक दर्शन से, और सबसे अंतिम लाइन क्या है? फल हुआ प्रभु ऐसा मधुरम तुम धवल निरंजन स्वस्थ हुए। स्वस्थ हुए मतलब वहां सिद्ध हो गए। सिद्ध होने के प्रारंभ कहाँ किया था उन्होंने? निर्मल जल सा प्रभु निज स्वरूप पहचान, निज स्वरूप पहचाना, और अंत में क्या अवस्था हुई, क्या दशा हुई कि धवल निरंजन स्वस्थ हुई। हाँ, अपने में, हाँ, अब वो कहने की स्थिति, वो जैसे वो सिद्ध हो गए, सिद्ध हो गए, सारे दोषों से, सारे दुखों से रहित सिद्ध हो गए। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई थी? अपने निज स्वरूप को जानने से। इसलिए उन्होंने कहा इस प्रकार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र आदि के साधन से सिद्ध पद प्राप्त करने पर सर्व दुख का अभाव हो जाता है। इन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से मोक्ष मार्ग में अग्रसर होने से, अग्रसर होकर सिद्ध गति को प्राप्त करने लेने पर समस्त प्रकार का दुख, सर्व दुख का नाश हो जाता है और सर्व सुख प्रकट हो जाता है, सर्व सुख प्रकट हो जाता है। अब यहाँ उपदेश देते हैं कितने कोमल शब्दों में, कितने प्रीतिपूर्वक शब्दों में, प्रिय शब्दों में टोडरमल जी कहते हैं ये वे हर अधिकारी के पीछे इस तरह पावन उपदेश देते हैं, पवित्र उपदेश सभी को देते हैं। ध्यान से पढ़ना, ध्यान से आप लोग सुनना, बहुत आनंद आएगा इसका। हे भव्य, हे भाई, तुझे जो संसार के दुख बतलाए सो तुझ पर बीतते या नहीं वह विचार। कर्मों के अपेक्षा जो दुख बतलाए हैं वो तुम्हें होते हैं कि नहीं, वो दुख तुम्हें भाषित होता है कि नहीं, वो विचार है। चारों गतियों के दुख का वर्णन किए, एकेंद्रिय का वर्णन किए, त्रियंच का, सभी का, जो भी तुम्हें देखने में आते हैं, समझ में आते हैं, उन्हें दुख, वे दुखी हैं कि नहीं वो विचार कर। और मनुष्य गति के जो दुख बतलाए वो हमें होते हैं कि नहीं वो विचार कर। और तू जो उपाय करता है
उन्हें झूठा बतलाया, सो ऐसा ही है या नहीं है वह भी विचार। उन दुखों को दूर करने के लिए तुम जो उपाय करते हो, भगवान के सामने जाके रोते हो कि ये दुख दूर कर दो, वो दुख दूर कर दो, इस तरह की जो जो भी उपाय करते हैं, और उन कर्मों को दूर करने के लिए जो और इच्छाएं करते जाते हैं और आकुलता होते जाते हैं, वो उपाय बतलाया वो झूठा है। वो भी बतलाया, वो भी सही है कि नहीं विचार, दोनों को दुख होते हैं कि नहीं ये विचार, और दुख को दूर करने के लिए तू जो उपाय करता है वो गलत है, वो हमने बतलाया। दोनों बातें सही है कि नहीं विचार कर। तथा सिद्ध पद प्राप्त होने पर सुख होता है या नहीं उसका भी विचार कर। सिद्ध पद प्राप्त होने के बाद सुख होगा कि नहीं, वर्तमान में जो दुख हो रहे हैं उनसे छूटकर सदा सर्व सुखी होगे कि नहीं, ये भी विचार कर। है? कोई सिद्ध वापस लौट के आए होंगे, अरे भाई साहब तुमने जैसे सुख बताए हैं वैसे सुख तो कुछ है ही नहीं वहां, ऐसे ही हमें धोखे में भेज दिया आपने। ऐसा कोई सिद्ध आए क्या आज तक वापस? बोले अरे जिस मार्ग के बात करने पर ही है, वो कैसा मार्ग, मोक्ष मार्ग, उस मार्ग के बात करने मात्र से ही इतना आनंद उत्पन्न होता है, स्वाध्याय करने मात्र से इतना आनंद उत्पन्न होता है, सम्यक दर्शन आदि की बात करने मात्र से चित्त निराकुल सा लगता है। ऐसे मार्ग की पूर्णता होने पर कैसा सुख, अनंत सुख प्राप्त होता होगा आत्मज्ञान से, ये तो सहज ही हमको दिखता है। जैसे कहा है वैसे ही प्रतीति तुझे आती हो तो तू संसार से छूटकर सिद्ध पद प्राप्त करने का हम जो उपाय कहते हैं वह कर, विलंब मत कर, काल वृथा मत खोवे। दौलत राम जी ने कहा काल वृथा मत खोवे, ये कह रहे हैं कि विलंब मत कर, यह उपाय करने से तेरा परम कल्याण होगा। ये हर अधिकार के अंत में लिखते हैं तुम्हारा परम कल्याण होगा। शिष्यों के प्रति लगाव है और उन्हें पता है जो भी इस शास्त्रों को पढ़ेंगे वो भव्य जीव ही पढ़ेंगे, भव्य जीव ही समझेंगे, इसलिए उन्हें हर अधिकार के पेज में लिखा ये उपाय करने से तुम्हारा परम कल्याण होगा। इति श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक शास्त्र में संसार दुख तथा मोक्ष सुख का निरूपक तृतीय अधिकार पूर्ण हुआ। हाँ बिल्कुल, हाँ मतलब मम्मी कहना चाह रही यहाँ भी निराकुल होने पर हमको लगता है कि हम भी थोड़े बहुत सुखी हो गए, चलो कोई परेशानी नहीं हो रही, तो इससे हम उसका अंदाजा लगावे सिद्ध गति का, ऐसा कहना चाह रहे। अब ये तीसरा अधिकार पूर्ण हुआ, आगे क्या विषय लेना, चौथा अधिकार लेंगे, लेकिन कल का समय जो वो अकाल मरण पर वो बहुत चर्चा लगातार हो रही है, और भी एक दो लोगों ने प्रश्न किए, बताए वो जो विषय मेरे पास रखा हुआ गोमर सार का भी, तत्वा सूत्र का भी, सर्वा सिद्धि वचनी का, कल पढ़ देंगे उसको। हाँ